बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा कि क़यामत के दिन जब सब इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो हम किन सवालों का सामना करेंगे? आज की वीडियो हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल को झंझोड़ देने के लिए है। 3 आदमी, एक क़यामत का दिन और एक ऐसा फ़ैसला जो हर वालिद, हर माँ और हर फ़र्द के लिए एक आईना है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसमें छुपा है एक ज़बरदस्त सबक। ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए जो अपनी औलाद की परवरिश को दुनियावी फ़लाह तक महदूद कर देते हैं और आखिरत की फ़िक्र भुला बैठते हैं। तो आइए सुनते हैं वो इबरतनाक वाक़या जो आपकी सोच बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जो बात आखिर में कही जाएगी वो आपके दिल पर दस्तक देगी। और अगर आप वालिदैन हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अहम पैगाम है। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन 3 आदमियों को बारगाह इलाही में लाया जाएगा। एक अमीर होगा, दूसरा मरीज़ और तीसरा ग़ुलाम। अमीर से कहा जाएगा, किस चीज़ ने तुम्हें मेरी इबादत से रोके रखा? वो अर्ज़ करेगा, माल की कसरत ने मुझे इबादत से गाफिल रखा। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा और आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत की झलक दिखाकर पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा दौलत थी या इनके पास? अमीर आदमी कहेगा कि इनके पास ज़्यादा मालो दौलत थी। कहा जाएगा कि इतने माल और दौलत के बावजूद ये मेरी इबादत से गाफिल नहीं था। मरीज़ को लाया जाएगा और पूछा जाएगा, मेरी इबादत से क्या चीज़ मान्या थी? वो जवाब देगा, मैं बीमार था। अब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी की हालत में लाया जाएगा और पूछा जाएगा, तुम ज़्यादा बीमार और लाचार थे या कि ये? मरीज़ कहेगा, बल्कि ये ज़्यादा बीमार थे। कहा जाएगा, बीमारी और ज़ख्म भी इसे मेरी इबादत करने से बाज नहीं रख सका। अब गुलाम की बारी होगी। पूछा जाएगा, किस चीज़ ने मेरी इबादत से बाज रखा? जवाब देगा, मैं गुलाम आदमी था। अब सैयदना यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की ज़िंदगी दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा, तुम्हारी ग़ुलामी और कैद ज़्यादा सख्त है या कि इनकी? वो जवाब देगा, इनकी। कहा जाएगा, इनकी ग़ुलामी और कैद भी मेरी इबादत में आड़े ना आ सकी। मेरे और आपके पास क्या उज़र है? आइए तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और मालिक के कायनात और खालिक़ अर्ज़ व समा की इबादत में जुट जाएं। उसने हमें और जिन्नों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और अगर बातकाज़ाए बशरियत गुनाह सरज़द हो जाएं तो माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें इनके जिस्मों में हैं, मैं इन्हें बराबर बहकाता रहूँगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते रहेंगे, मैं भी इन्हें माफ़ करता रहूँगा। खुलफ़ाए बनु अब्बास में से एक खलीफा ने अपने ज़माने के बाज़ उलमा से ये ख्वाहिश की कि आप कुछ ऐसे अहम और मुअस्सर वाक़यात लिख भेजें जिन्हें आपने खुद देखा हो या सुना हो या पढ़ा हो। इस ख्वाहिश की तकमील में एक उमर रसीदा आलम ने लिखा कि मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को देखा है। जब ये मर्ज़ मौत में मुतला थे तो किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने इस माल को अपने बेटों से दूर रखा है। ये फ़कीरों बेखुनवा हैं, कुछ तो इनके लिए छोड़ना चाहिए था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने बेटों को बुलाया जिनकी तादाद 10 थी। जब ये हाजिर हुए तो रोने लगे। फिर मुखातिब होकर फरमाया, मेरे बेटों, जो तुम्हारा हक था वो मैंने तुमको पूरा पूरा दे दिया है। किसी को महरूम नहीं रखा और लोगों का माल तुमको दे नहीं सकता। तुम में से हर एक का हाल ये है कि या तो वो सालिया होगा तो अल्लाह ताला सालिया बंदों का वाली और मददगार रहे, या गैर सालिया होगा और गैर सालिया के लिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता कि वो इस माल के ज़रिए अल्लाह ताला की मौसियत में मुब्तला होगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटों से कहा, अब बस तुम सब जाओ, इतना ही कहना चाहता था। आलम ने लिखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक बड़े फरमारवा और एक वसी मुमलकत के मालिक थे। इसके बावजूद इनकी औलाद को इनके तरका में से सिर्फ 20-20 दरहम से भी कम मिले। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इनके ये लड़के 100-100 घोड़े फ़ी सबीलिल्लाह देते थे ताकि मुजाहिदीन इस्लाम इन पर सवार होकर जहाद करें।
عالم نے اس کے بعد لکھا کہ میں نے اس کے برعکس بعض ایسے فرمانرواؤں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا ترکہ اتنا چھوڑا کہ ان کے مرنے کے بعد جب لڑکوں نے باہم تقسیم کیا تو ہر ایک کے حصے میں 6-6 کروڑ اشرفیاں آئیں، لیکن میں نے ان لڑکوں میں سے بعض کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ ایک نہایت سبق آموز واقعہ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ والدین کے لیے اولاد کا سلسلہ میں نہایت مالدار یا غیر مالدار بنانے کا اہم مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہم اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صالح بنایا جائے۔ صالح بندوں کی امداد اور حمایت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لڑکوں کو والد کے ترکہ سے صرف 20 درہم ہاتھ لگے، لیکن چونکہ لڑکے صالح تھے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا اور وہ بھی اللہ کے راستے میں جی کھول کر دیتے تھے۔ دوسری طرف بعض خلفاء عباسیہ 6-6 کروڑ اشرفیاں اپنے لڑکوں کے لیے ترکہ میں چھوڑ گئے، لیکن بدعملی پاداش میں انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت اٹھانی پڑی۔ بس کتنے والدین ہیں جو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور ان کے سامنے اہم مسئلہ اولاد کو صالح بنانے کا ہو اور اس سلسلے میں وہ سارے جتن کرتے ہوں جو انہیں کرنے چاہیے۔ واٹس ایپ کے فضول اور فحش چینل سے اپنے بچوں اور خاندان کو ان فحش اور فضول چینل سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے سنا کہ وہ 3 افراد جنہیں دنیا نیک، بہادر اور صحیح کہتی تھی، اللہ کے ہاں وہ رد کر دیے گئے صرف اس لیے کہ ان کے اعمال دکھاوے کے لیے تھے، اخلاص کے بغیر تھے۔ تو سوچو، اگر ہم نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کے لیے تیار کیا، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ڈالا، دین نہ سکھایا، نماز، سچائی، حیا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دی، تو قیامت کے دن وہ کیا بنیں گے؟ ہمارا فخر یا ہماری رسوائی کا ذریعہ؟ آئیے آج ہی نیت کریں کہ ہم اپنی اولاد کو نہ صرف ڈاکٹر، انجینئر یا افسر بنائیں گے، بلکہ نیک، دیندار، سچے، باحیا اور اللہ والے انسان بنائیں گے۔ اگر آپ اس پیغام سے متفق ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہر ماں باپ تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر ایک بہتر نسل کی بنیاد رکھ سکیں۔ اللہ ہمیں اخلاص، ہدایت اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔